कृष्णा, अगर बात बच्चे की है तो हम मोहिनी से उसका बच्चा ले लेंगे, हम सब मिलकर उसको बड़ा करेंगे। हाँ, फिर मोहिनी जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। ए, चुप, बिल्कुल चुप। बच्चे हो तुम लोग, इस मैटर में तुम लोग कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा। और ईशा, तुम ये बात कैसे बोल सकती हो? तुम तो खुद माँ बनने वाली हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जान से भी बढ़कर होता है। तो ऐसे में मोहिनी अपना बच्चा क्यों देगी किसी को? है ना मोहिनी? अरे, आप मुझसे क्या पूछ रही है? मैं कौन सा सच में माँ बनने वाली हूँ? मुझे तो बस कृष्णा और आर्यमन को अलग करना है और सिर से शादी करनी है, ना कि आर्यमन से। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सृजिला आंटी सही कह रही है, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं देना और मुझे आर्यमन से भी शादी नहीं करनी है। I mean, मुझे कृष्णा दीदी का घर नहीं तोड़ना। ये दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं तो ऑलरेडी खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों के बीच में आने के लिए, और अब आर्यमन से शादी करके इन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये ऐसे देवी बनने का नाटक क्यों कर रही है? तूने इसे ठीक से प्लान समझाया नहीं क्या? इसको बोल दे, बहुत मुश्किल से आर्यमन को घर से बाहर निकालने का मौका मिला है। क्यों फर्जी देवी बनके इस मौके को खराब ना करे। बोल कुछ। ओ हेलो, ये तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब कर दिया काम शैतान का, तो अब महान मत बनो, क्योंकि अब ये सिर्फ आर्यमन के बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में। आप लोगों ने सोचा है कभी, जब ये न्यूज बाहर आएगी तो क्या होगा हमारी फैमिली का? कितनी बदनामी होगी हमारी। अब जब आर्यमन के नाजायज बच्चे की बात बाहर आएगी तो हमारा बिजनेस तो पूरी तरह क्रैश ही हो जाएगा ना। कुंदन, मुझे लगता है कि हमें आर्यमन को सीईओ की पोस्ट से निकालकर सिद्धार्थ को सीईओ बना देना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद ये न्यूज बाहर फैली तो हम कह सकते हैं ना कि हमने आर्यमन से हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, और उसके बाद उसने जो किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंपल। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा आर्यमन कि तुम हमेशा हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए क्यों इसका कारण बनते हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा फ्यूचर, हमारी मार्केट रेपुटेशन, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब जो होना था हो गया है। वो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम इस घर के और मोहिनी की इज्जत कैसे बचाएं। मोहिनी, तुम चिंता मत करो, तुम इसी घर में रहोगी और आर्यमन सर तुमसे शादी करेंगे और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देंगे। तुम घबराओ मत। जब तक ना तुम माँ बन जाती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे सिद्धार्थ से बात करनी होगी। मैं आर्यमन से शादी नहीं कर सकती, और अगर कृष्णा भी हर पल मेरे साथ रहेगी तो आज नहीं तो कल सारा सच जान ही जाएगी। मोहिनी, तुम घर वालों की बातों से परेशान मत होना। तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। वो क्या है ना कि सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए सबके लिए तुम्हें अपनाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब लोग तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करें, और फिर तुम इस परिवार को एक प्यारा सा पोता या पोती देने वाली हो। शादी के बाद जब नन्हा सा बच्चा आएगा तो सबकी नाराजगी ऐसे ही दूर हो जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम्हारी बर्बादी। क्या? अभी मुझे पता है आपके लिए आर्यमन से बढ़कर कोई नहीं है, और आपका रिश्ता टूट गया तो आपकी बर्बादी ही होगी ना। इसलिए
इसीलिए मैं कह रही हूँ कृष्णा दीदी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप ही देखिए, अभी आपके लाख कहने के बाद भी आर्यमन ने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाया, और अगर हमारी शादी हो गई तो हम हर पल आर्यमन के सामने रहेंगे, उनकी आंखों को चूमते रहेंगे, और हमारी वजह से आपका रिश्ता भी टूट जाएगा। तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ आर्यमन से? ठीक है, मत करो शादी। ये बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है, इरादा क्या है तुम्हारा? मुझे मोहिनी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कैसे बोल रही थी वो कि मैं आर्यमन से शादी नहीं करूंगी? अगर किसी को शक हो जाता तो? रिलैक्स मॉम, क्यों जरा जरा सी बात पे परेशान होती हो? काम डाउन। घबरा गई होगी बेचारी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। देख रही हूँ मैं कैसे संभाल रहा है तू सब। अगर उसको आर्यमन से शादी करनी ही नहीं थी तो ये प्लान किया ही क्यों? वो इसलिए मॉम, क्योंकि वो इमोशनल फूल मुझसे शादी करने के सपने देख रही है, प्लान बना रही है। बोलो, क्या प्लान है तुम्हारा, बताओ। आप दोनों को अलग करना। यही लगता है ना आपको कि मेरा प्लान ये है, पर नहीं, मैं आप दोनों को अलग देख ही नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जो कह रही हो वो सच है या तुम्हारे चेहरे पे जो दिख रहा है वो सच है। तो तुमने अभी बाहर ऐसा क्यों कहा कि तुम अपना बच्चा किसी को नहीं दोगी? तुम अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती हो, कर पाओगे ऐसा? नहीं ना, इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपनी दवाई लो, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। सामान? कैसा सामान? आप क्यों परेशान हो रहे हो मॉम? मैंने बोला है ना, मैं करूंगा मोहिनी से बात। तू हमेशा उसकी साइड क्यों लेता है? सिर्फ कहीं तू मोहिनी को पसंद तो नहीं करने लग गया? नो, नॉट एट ऑल। क्यों करूँगा मैं उसे पसंद? आपको पता है ना, शी इज नॉट इवन माय टाइप। मैं तो बस उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ लेके आया। एक बार ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए, डैड आर्यमन को घर से बाहर निकाल दे, फिर मैं भी उस मोहिनी को, वो क्या कहते हैं, दूध में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंकना। राइट। बस एक बार मोहिनी के माँ बनने का जो कार्ड खेला हमने, उसका फायदा उठाकर आर्यमन से मोहिनी के नाम सारी प्रॉपर्टी करवा लें। और अगर बाद में मोहिनी ने आर्यमन की वो प्रॉपर्टी तुझे देने से मना कर दिया तो? नहीं करेगी मॉम, वो पूरी तरह से मेरे हाथ में है। ठीक है, इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट, पर ध्यान रहे ये प्रॉपर्टी सूखी रेत की तरह हमारे हाथ से कहीं फिसल के निकल ना जाए। सिद्धार्थ, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग ये मोहिनी तेरे साथ घर घर खेलने के सपने देख रही है। हाँ, लेकिन हर किसी का सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं है ना मॉम। मेरा सामान, अब से हर पल मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्यों लेकिन? मैंने हमेशा से सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, पर शायद वो खुशी मेरी किस्मत में ही नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर ने तो तुम्हें बेड रेस्ट कहा है ना, वैसे तो आर्यमन सर को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर फिलहाल वो अपनी जिंदगी के फैसले ही सही से नहीं ले पा रहे, तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे? और अब तो तुम हमारे बीच में आ ही गए। मेरा मतलब है अब तुम जितने दिन भी यहाँ हो, मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कृष्णा अगर इतनी चिपको रही तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मिलूंगी? मेघना, सर इधर आओ ना। मेघना, तुम थोड़ी देर के लिए मोहिनी के साथ रहोगी? मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, मोहिनी पे नजर रखना जरूरी है, ताकि इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसके आसपास कोई ना कोई रहे उसे लाने के लिए। अब आप मेघना को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं, जब तक मैं तुम्हें ठीक नहीं कर देती, मतलब तुम्हारी तबीयत को ठीक नहीं कर देती, तब तक हर पल तुम्हारे आसपास कोई ना कोई रहेगा। आती हूँ ना।
गड़बड़ तो जरूर है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है? कृष्णा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं और अंश अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि मोहिनी जो कुछ भी कह रही है ना, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है मोहिनी कोई खेल खेल रही हो हम सबके साथ में। भाई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं भाभी। तो क्या डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं अंश? हमारे पास मोहिनी की रिपोर्ट है और हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी तो चेक किया है ना उसे। मैं नहीं जानती कि मोहिनी सच कह रही है या झूठ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि मोहिनी कोई चाल चल रही हो, तुम्हें और भाई को फंसाने की कोशिश कर रही हो। और हम मोहिनी को जानते ही कितना है, हम कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं? जिन्हें जानते हैं आजकल तो लगता है कि हम उन्हें भी नहीं जानते। भाभी जो भाई कह रहे हैं एक बार वैसा भी सोचकर देखिए ना। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? अंश, ईशा, देखो मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता टूटने से तुम दोनों को बहुत तकलीफ हुई है, पर सच यही है कि मोहिनी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जब भी इस बारे में कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरी जख्म को कुरेद रहा है। और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं बस अपना सामान पैक करने आई थी। क्या कृष्णा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो कृष्णा? तुमने तो कहा था ना कि तुमने घर छोड़कर नहीं जाओगी। ये घर छोड़कर नहीं, ये कमरा छोड़कर जा रही हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो? मैं खुद को समझदार समझती थी, पर देखिए ना कितने पागल कर दिया है आपने मुझे। कृष्णा, पीछे हटो, अंश और ईशा देख रहे नहीं हैं। हटूंगा मैं पीछे। अंश, ईशा, जाओ यहाँ से। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, रुको। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी, हटो पीछे। नहीं हटूंगा मैं, बस बहुत हो गया। मैं क्या कोई चीज हूँ क्या? मन किया तो रख लिया, मन भर गया तो किसी और को दे दिया तुमने। और क्या मैं कोई खिलौना हूँ? मन किया तो प्यार किया और मन भर गया तो खिलौना ढूंढ लिया। आपको क्या लगता है ये सब करके मुझे खुशी मिल रही है? हर पल मैं टूट रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद को समझाती हूँ और पेट तोड़ कर मैं घर जाती हूँ। और ये सब करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? मोहिनी और उसके बच्चे की जिंदगी में बर्बाद कर दूं? और आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपने इसीलिए ये सब किया था ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मैं इतने दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, आपको मनाने की कोशिश कर रही थी, पर आपने एक शब्द नहीं कहा। तब तो आपको खुश होना चाहिए ना कि मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं करूंगी कि आपको जवाब देना पड़े। तो अब आप आजाद हो, आप जो करना चाहते हो करो। आप देखो, गलती की इतनी बड़ी सजा दे रही हो तो मुझे। सजा आपको नहीं, मैं खुद को दे रही हूँ।